सुप्रभात। कल एक छोटी सी राजनीतिक घटना हुई, बहुत छोटी सी। 140 करोड़ की आबादी, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उस दृष्टि से इस घटना का कोई बहुत महत्व तो नहीं है और चर्चा का कोई विषय भी नहीं होना चाहिए, मगर कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने लिट्टे के सरगना टाइगर्स ऑफ तमिल एलम तमिल प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? प्रभाकरण मूल रूप से भारतीय था और श्रीलंका की सेना ने सिंघली और तमिल के झगड़े में उसे मार डाला। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी विजयन के प्रभाकरण से दो तरह के रिश्ते बनते हैं, एक तो तमिल, दोनों तमिल थे, और दूसरा दोनों क्रिश्चियन थे। कहते हैं कि जब कोई बड़ी घटना श्रीलंका में हो जाती थी, लिट्टे के कुछ लोगों को श्रीलंका की सेना या पुलिस मार देती थी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री बुरी तरह से डर जाते थे कि भारत इस बात से नाराज़ होकर हम पर हमला कर देगा और बम फेंक देगा। इसलिए वहाँ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका फ़ोन करता था कि हमारी रक्षा करो, भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमने कुछ लिट्टे के लोगों को मार दिया है। लिट्टे के लोगों की ट्रेनिंग तमिलनाडु में होती थी, उन्हें हथियार और पैसा तमिल लोग मुहैया करवाते थे। हालांकि कहते हैं कि दुनिया के और कई देश भी उनको सहायता करते थे, और कल तो एक बहुत अजीब बात पता लगी कि नॉर्वे से उन्हें हथियार प्राप्त होते थे। अब ये दुनिया में किसके किससे क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आता। नॉर्वे से हथियार क्यों प्राप्त होते थे? ईसाइयत के कारण होते थे, उधर सिंघली उधर ईसाई, या किस कारण से होते थे? क्योंकि लिट्टे के पास इतने आधुनिक हथियार थे, कहते हैं कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक मौजूद थी, उनके पास उपलब्ध थी। लोग तो कहते हैं कि उनके पास हवाई जहाज़ भी थे, और दुनिया में पहला फियादीन मानवीय बम अगर कोई बनाया तो लिट्टे ने बनाया। तो लिट्टे से जोसेफ के, विजय जोसेफ के ये रिश्ते जाहिर हैं कि एक तो वो तमिल की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, दूसरा वो क्रिश्चियन था। मगर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं क्या पता, मगर ये भी मेरी गलतफहमी है। राहुल गांधी को क्यों बुरा लगेगा? राहुल गांधी की मम्मी तो पहले ही राजीव गांधी की हत्या में जो शामिल थे लोग, जेल में बंद थे, उनकी रिहाई के लिए दया याचिका दाखिल कर चुकी थी। उनकी दया याचिका के आधार पर ही 2000 में, सन 2000 में नलिनी और अन्य लोगों की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। राजीव गांधी के हत्यारे लोगों से सोनिया गांधी का ईसाइयत का संबंध तो हो सकता है, इसके अलावा क्या संबंध हो सकता है पता नहीं। मगर अब लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तो बातें करेंगे ही। लोग तो ये भी कहते हैं कि रोज़, उन दिनों में ये टीवी वगैरह में तो इस तरह की न्यूज़ आती नहीं थी, तो सिनेमा से पहले जो सूचना केंद्र के द्वारा प्रसारित फिल्म आती है, उसमें आता था कि सोनिया गांधी रोज़ अपने पति राजीव गांधी के साथ रहती थी, हर कार्यक्रम में, हर सभा में, मगर उस दिन साथ नहीं थी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि उस दिन, उस वक्त, उस पल राजीव गांधी के साथ तमिलनाडु का कोई भी बड़ा नेता नहीं था। तमिलनाडु की सभा को संबोधित करने गए थे राजीव गांधी, मगर उस वक्त तमिलनाडु का कोई भी बड़ा नेता उस वक्त उनके साथ नहीं था जो मर गया हो। और जिस कैंडिडेट के लिए वो भाषण देने गए थे, वह भी उस पल राजीव गांधी के साथ नहीं था। तो किस किस को पता था कि राजीव गांधी विस्फोट में मारे जाने वाले हैं? सोनिया गांधी भी नहीं थी,
और तमिलनाडु का कोई बड़ा नेता भी नहीं था। अब छोड़िए, पुरानी बातें हो गई, सवाल तो उठते रहते हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि जब इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया, तो धवन उनके साथ थे और धवन ने कहा कि सबसे नज़दीक पंथ अस्पताल है, मैडम भाग कर चलते हैं और पंथ अस्पताल में इलाज कराते हैं। मगर सोनिया गांधी अड़ गई कि एम्स ले जाएंगे। एम्स वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था और ट्रैफिक जाम के कारण पौना घंटा लगा। तब तक बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। सवाल तो और भी हैं। सवाल तो ये भी है कि उस जमाने के सबसे बड़े वीवीआईपी स्टार संजय गांधी के जहाज का तेल कैसे खत्म हो गया। पूरा देश उसकी सुरक्षा में और सावधानियों में लगा हुआ था, तो संजय गांधी का तेल कैसे खत्म हो गया जहाज का, और जहाज क्रैश हो गया। वीवीआईपी संजय गांधी के जहाज का तेल खत्म हो गया। और लोग तो ये भी कहते हैं कि माधवराव सिंधिया जिस जहाज में उड़ने वाले थे, उड़ान भरने वाले थे, उसमें धवन भी जाने वाले थे और लास्ट आवर्स में और भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जाने वाले थे। मगर लास्ट आवर्स में उन्हें सूचना दी गई कि आप इस जहाज में यात्रा नहीं करें, दिल्ली में आपसे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है। और सवाल तो ये भी उठता है कि राजेश पायलट की गाड़ियों का काफिला, वो कैबिनेट मंत्री थे या रह चुके थे, जब राजस्थान की तरफ दौड़ रहा था तो केवल और केवल राजेश पायलट की गाड़ी से ही सरियों से भरा हुआ ट्रक क्यों टकराया और केवल उसी गाड़ी के लोगों की मौत क्यों हुई। सवाल तो बहुत सारे हैं। अब आप करते रहिए सवाल। साम्राज्ञी तो उसके बाद 10 साल तक भारत पर एक छत्र शासन कर चुकी है और आज भी भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी की नेता है और उसका बेटा आज लोकसभा में विपक्ष का नेता है। करते रहिए आप सवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।